मैया बड़े बड़े फलाई, गुरु के चराना मैया बड़े बड़े फलाई। गुरु के चरण मैया बड़े बड़े फलाई, गुरु के चराना मैया बड़े बड़े फलाई। बड़े बड़े फलाई, न्यारे न्यारे फलाई, गुरु के चरण मैया प्यारे प्यारे फलाई। गुरु के चराना मैया प्यारे प्यारे फलाई। ओ कंठी बंधे से कौनी नर तरिगे, ओ कांटी बांधे से कौन नर तरिगे। बैला नाही तरिगे जिनके गाले माचिहारा है। पहला नहीं तरिगे जिनके गले माचिहाराई। गुरु के चरण मैया बड़े बड़े फलाई, गुरु के चराना मैया बड़े बड़े फलाई। ओ गंगा नहाए से कौनी नर तरिगे, ओ गंगा नहाए से कौन नर तरिगे। मछरी नाही तरिगे जिनके जाल माघारा है। मछली नाही तर गई जिनके जाला है मगाराई। गुरु के चरण मैया प्यारे प्यारे फलाई, गुरु के चराना मैया प्यारे प्यारे फलाई। तो शंख बजाए से कौनी नर तरिगे, और शंख बजाए से कौनी नर तरिगे। गदा नाही तरिगे जिनके शंख जैसे गाया, गला नहीं तरिगे जिनके शंख से गाया। गुरु के चरण मैया प्यारे प्यारे फलाई। गुरु के चरण मैया प्यारे प्यारे फलाई। ओ जटार खाए से कौनी नर तरिगे, और जटार खाए से कौनी नर तरिगे। मोरवा नाही तरिगे जिनके बारे बड़े पारा, मरवा नहीं तरिगे जिनके बारे बारे पारा है। गुरु के चरण मैया न्यारे न्यारे फला, गुरु के चरण मैया नारे नारे फला है। कबीर सुनो भई सब जन, और बात कबीर से सुनो भाई सब जाने। गुरु के चरण मैया हमरे तुम्हारे घारा, गुरु के चरण मैया हमारे तुम्हारे भाया है। गुरु के चरण मैया बड़े बड़े फला, गुरु के चरण मैया बड़े बड़े फला है। गुरुदेव जय गुरुदेव। देखो, ये हमेशा प्रयास रहना चाहिए कि हमें गुरु का दर्शन हो जाए, या हम स्वयं गुरु के दरबार में जाएं, या गुरु हमारे घर में आ जाएं, या हमारे अंदर में आ जाएं। ये हमेशा प्रयास रहना चाहिए। एक भक्त जो है अपने गुरु से विनती करता है, क्या कहता है कि बाबा जी हमारे यहाँ कब आओगे, हमें कब दर्शन होगा। अरे मोरे बाबा न आए, नयन तरस हो मोरे बाबा न आए मैंने तरसे मोरे बाबा लाए। नयन तरस हो मोरे बाबा न आए। मैंने तरसे मोरे बाबा लाए।
बाबा में आप किसी को लगा लो, कबीर दास को, रहीम दास को, रविदास को, जय गुरुदेव जी महाराज को, किसी को लगा लो, बाबा बाबा सब एक होते हैं। नदी एक घाट बहु तेरा, और कहा कबीर मती के तेरा, तो आप किसी को लगा लो। अरे भीम बाबा न आए नयन तरते हो मोरे पावन, नयना तरसे मोरे बाबा नारायण। जेठ नहीं आए असार नहीं आए, और जेठ नहीं आए असार नहीं आए, जेठ नहीं आए असार नहीं आए, जेठ नहीं आए असार नहीं आए। सावन महीना मेघ बरसे मोरे बाबा न आए, नयना तरसे मोरे बाबा नारायण। नयन तरसे हो मोरे बाबा न आए, नयना तरसे मोरे बाबा नारायण। भादव नहीं आए कुंवर नहीं आए, और भादव न आए कुंवर नहीं आए, भादव नहीं आए कुंवर नहीं आए, भादव न आए कुंवर नहीं आए। कार्तिक महीना उजर बरसई मोरे बाबा न आए, नयना तरसे मोरे बाबा नारायण। नयन तरसे हो मोरे बाबा न आए, अरे नयना तरसे मोरे बाबा नारायण। घर नहीं आए पूस नहीं आए, अगहन न आए देश नहीं आए, घर नहीं आए पूस नहीं आए, और अगहन न आए देश नहीं आए। माघ महीना फुहार बरसई मोरे बाबा न आए, नयना तरसे मोरे बाबा नारायण। नयन तरसे मोरे बाबा न आए, नयना तरसे मोरे साहेब नारायण। फागुन नहीं आए चैत नहीं आए, अरे फागुन न आए चैत नहीं आए, फागुन नहीं आए चैत नहीं आए, अरे फागुन न आए चैत नहीं आए। साख महीना फूल बरसई मोरे बाबा न आए, नयना तरसे मोरे बाबा नारायण। नयन तरसे हो मोरे बाबा न आए, अब नयना तरसे मोरे बाबा नारायण। नयन तरसे मोरे गुरुर न आए, नयना तरसे मोरे गुरुवर नारायण। तो भाई बहनों, गुरु की याद में हर समय अपना काम करते रहो और मालिक का नाम लेते रहो। ये किसी महात्मा ने नहीं बताया कि अपना घर परिवार बीवी बच्चे छोड़ दो, अपना काम धाम छोड़ दो, हमारे पीछे लग जाओ। अगर ऐसा कोई महात्मा बताता है तो महात्मा नहीं। महात्मा तो ये बताते हैं कि 24 घंटे में 23 घंटा अपना काम करो, अपने घर परिवार बीवी बच्चे पति पत्नी खेती दुकान मकान नौकरी चाकरी मजदूरी जो करते हो करो, लेकिन सुबह शाम बैठ करके भगवान का भजन करो। और वो भी भगवान का भजन कहाँ करोगे? मंदिर में भगवान, मस्जिद में भगवान, पत्थर में भगवान, पानी में भगवान, रामायण में भगवान, कुरान में भगवान, पुराण में भगवान, हदीस में भगवान, बाइबल में भगवान, नीचे भगवान, ऊपर भगवान, नहीं कहीं नहीं। अब आप कहोगे क्या विरोध कर रहे हो? विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं सही सच्ची बात बता रहा हूँ कि भगवान है का।
मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे। मैं तेरे पास में, हमका कहाँ ढूंढे बंदे। भगवान बुद्ध, बुद्ध ही भगवान, बुद्धि ही भगवान। लेकिन कहने से काम नहीं चलेगा। भगवान बुद्ध ने कितनी बड़ी मेहनत की, कितना बड़ा त्याग किया, तब जाकर के सिद्ध किए कि बुद्ध ही भगवान। लेकिन आखिर वो बुद्ध है कहाँ? इधर उधर नहीं, घर में परिवार में नहीं। अगर घर में होती, अगर घर में होती तो चंद्रमा जैसी उज्जवल अपनी पत्नी को नहीं छोड़ती, सूरज जैसा मुखमंडल अपने पुत्र को नहीं छोड़ते। अखिल विश्व ब्रह्मांड में उनका राज था, छोटा मोटा राज नहीं, अखिल विश्व ब्रह्मांड में उनका राज था। बहुत बड़े नामी और गामी उनका कुल और खानदान था। उस समय तुम्हारा सबका राज था, धरती पर तुम्हारा राज था। आप कहोगे चला कहाँ गया, ले कौन गया? कुछ तो कहेंगे छीन लिया गया, कुछ कहेंगे भगा दिया गया, कुछ कहेंगे लूट लिया गया। नहीं, न किसी ने छीना, न किसी ने लूटा, न किसी ने फूंका। आपने छीना दिया, आपने लुटा दिया, आपने ही सब बर्बाद कर दिया। एक बात उनकी नहीं मानी, अपनी मनमानी करने लगे, लिहाजा ऊपर से वो नीचे आ गए। थे राजा, सबके ऊपर के राजा थे। आप मूल निवासी ही भारत के, बाकी तो सब बाहर से आते रहे, कोई आया कोई गया, कोई ये वो, लेकिन आप मूल निवासी थे, आप स्थायी राजा थे। लेकिन उन लोगों की एक बात नहीं मानी, एक भी शब्द नहीं माना, अपनी मनमानी किया, परिणाम ये निकला कि राजा होकर के आज फकीर बन गए। अब उसमें किसी का दोष नहीं, अपना दोष। प्रेमियों, मैं किसी की निंदा बुराई नहीं कर रहा, ये अपने घर पे बैठा हुई हमारी बिटिया जी का घर है, ये हमारी बिटिया है। तो जितने नए लड़के हैं सब दामाद, और जो हमारे वाले हो सब संबंधी, तो सब लोग रिश्तेदार हो हमारे, और फिर पूज्य हो भाई, आप सब लोग मान्य हो, आप सब लोग पूज्य हो। तो हम ऐसी कोई बात थोड़ा कहेंगे कि आपको तकलीफ हो। हम सही सच्ची बात बताएंगे, किस लिए? क्योंकि आप हमारे हो, आप हमारे हो। अगर हमारे ना होते तो हम क्यों आते, और हमारे ना होते हमें क्यों बैठालते? तो आप हमारे हो और हम आपके हैं, इसलिए ये फर्ज बनता है कि सही सच्ची बात जरूर बताई जाए। आज दुनिया में क्या हो रहा है, कहने की कोई बात नहीं, कहने की कोई जरूरत भी नहीं है। और फिर मैक से कोई कह देगा तो सीधे जो है फेंक दिया जाएगा, फिर उसको कोई बचा भी नहीं पाएगा। जैसा कि सब वर्तमान में हो रहा है, आप सब पढ़े लिखे हो, सबके पास बड़े मोबाइल हैं, आप लोग देख रहे हो क्या हालात है। अब इसके आप गुनाहगार हैं, हम गुनाहगार हैं, अगला गुनाहगार नहीं, हम और आप गुनाहगार, क्योंकि हम आप कुछ करना नहीं चाहते। देखो चूहादानी, सबके घर में चूहादानी होती, जिसको कहते हैं मुसदानी। अब मुसदानी में, चूहादानी में एक रोटी का टुकड़ा लगाया जाता। अब टुकड़ा लग गया, लटक रहा टुकड़ा। अब चूहा, मूसा, मुसरिया जो भी हो, अब गए तो देखेंगे कि लकड़ी के अंदर कुछ हट्टा बड़ा रखा है और ती के अंदर यह रोटी का टुकड़ा टांगा है। अब तमथियाई कि रोटी टुकड़ा टांगा है, अब हम दौड़ी कहा पड़ेगी, और जैसे चूहा गया, जैसे रोटी पर खींची वो खाना बंद होगा। अब जब बंद होगा तो रोटी तो खाई रहते हैं, गिराएगी। अब तक पहले घर वाले आएंगे और खोल के यहाँ बोरिया में ले जाएंगे और रोड पर पटक के हम मार देंगे। वो मरे कब, वो मरे कब? जब हराम के रोटी खा के गए, विचार करते कि हम मेहनत नहीं किए,
अरे रोटी कहाँ से आ गई? आइए आइए भाई, देखिए हमारे देशराज भैया पर आज बड़ा लोट पड़ गया और गलती हमारी रही, क्योंकि आज इनका संपर्क किया तो फोन बंद था। अब कल हमने संपर्क नहीं किया, परसों मेरी बात हो गई थी, तो हमने सोचा कि मैंने 16 तारीख कहा है, अगर मैं जाऊंगा नहीं तो भैया कहेंगे कि देखो बात कहते फिर वादा खिलाफी करते। अब दूसरा कोई संपर्क नहीं था, दूसरा कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था, तो देखो आज नंबर एक तो ले लिए जाएंगे, यहाँ की भी ले लेना और ये जो मेरे साथ में है ये ले लेंगी। तो इसलिए हम संपर्क नहीं कर पाए, तो थोड़ा हमें हमारी गलती हो गई, क्षमा करिएगा। अगली बार संपर्क करके ये 16 तारीख जो आज है ये हर महीने आपके यहाँ होगी। हर महीने 16 तारीख को सत्संग होगा। अब ये है कि आज यहाँ हो रहा, कल वहाँ हो जाए, वहाँ हो जाए, स्कूल पर हो जाए, मंदिर पर हो जाए, कहीं हो जाए, लेकिन 16 तारीख को, हर 16 तारीख को ये सत्संग जरूर हो जाए। और बाबा जी का आदेश भी है कि कोई खर्चा पर्चा नहीं। अब ये मैं तो लगती है थोड़ा लिया 1 किलो 2 किलो, ये लिया इसलिए आती है कि भाई 4 बच्चे आएंगे, 4 लोग आएंगे, तो थोड़ा दाना प्रसाद दिया जाएगा, तो बाकी कुछ नहीं। इसी प्रकार से हर 16 तारीख आपके क्षेत्र के लिए हमारे देशराज भैया, ये यहाँ के नए पंचायत अध्यक्ष हैं, हमारे सरबजीत दादाजी, तो पुराने लोग हैं, ये दोनों लोगों की जिम्मेदारी है। आपके यहाँ 16 तारीख को, हर 16 तारीख को सत्संग होगा। आप जहाँ चाहेंगे वहाँ करवा लेंगे, हम लोग अपना बाजा वाजा लेकर के और समय से आपके यहाँ आ जाएंगे। आज थोड़ा गलती हो गई, इसलिए क्षमा चाहते हैं। तो भाई बहनों, मैं बता रहा था कि आप यहाँ के मूल निवासी, हम यहाँ के मूल निवासी नहीं राजा, लेकिन राजा से प्रजा बने कैसे? हम राजा थे और प्रजा बने कैसे? एक बात आपको याद दिलाऊंगा बाबा साहब की। बाबा साहब ने बहुत कुछ बताया, भगवान बुद्ध ने बहुत कुछ बताया, लेकिन एक बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा, अपने जब भी कहा हो, उस समय तो आप नहीं थे, हम नहीं थे, उनका लेख मिलता है। उन्होंने हमसे आपसे कहा था कि देखो 3 काम करना, 3 काम, बाकी जो इच्छा तुम्हारी करते रहना, लेकिन मेरे 3 काम करना। ये बाबा साहब ने कहा कि जो वो बाबा है, वो बाबा है, ये बाबा है, ये बाबा है, आप बाबा, जितने बाबा है, नदी है, घाट बहुत तेरा और कहा कबीर मती के। बाबा वो है जो किसी का अहित न करे, बाबा वो होता है जो किसी को निगाह से न देखे, बाबा वो होता है जो समाज में बुराइयां व्याप्त हैं उन बुराइयों को हटावे और अच्छाइयों को लावे, उसे कहते हैं वाह 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 वाह, इसे कहते हैं बाबा। तो बाबा साहब ने 3 बातें बताई, हमें बड़ी प्यारी लगी। पहली बात ये बताया कि आप लोग शिक्षित बनो। अब देखो शिक्षा की बात आ गई, स्कूल इस समय खुल गए हैं। हम प्रार्थना करेंगे इस माइक के माध्यम से, जिन भैया लोगों के यहाँ बच्चे बच्चियां हों छोटे छोटे, उन बच्चे बच्चियों का नाम जरूर लिखवा देना स्कूल में। सरकारी में लिखवा देना, खाना भी मिलेगा, यूनिफॉर्म मिलेगा। अगर सक्षम हो तो प्राइवेट में लिखा देना। लेकिन मेरा ये निवेदन जरूर है कि अपने बच्चे बच्चों का नाम स्कूल में जरूर लिखवा। अगर जरूरत पड़ जाए तो देखो, हम तुम लोग सब लोग 3 बार खाते हैं, सुबह खाते हैं कुछ और दोपहर में खाते हैं और शाम को खाते हैं। इसलिए खाते हैं हम जिंदा रहें। अच्छा, हम 3 बार में 2 बार खाएं तो भी जिंदा रहेंगे। अगर हम 1 बार खाएं, बहुत लोग ऐसे हैं कि 1 बार खाते हैं, वो भी जिंदा। बहुत लोग ऐसे हैं जो महीनों भरते रहते खाते नहीं, वो भी जिंदा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, 3 बार खाते हो, आप 1 बार खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजना। अगर जरूरत पड़ जाए, जिस बटुई बटुआ में खाना बनता हो, उस बटुई बटुआ को बेच देना, अगर मिट्टी की हड़ियां ले आना, उसमें खाना बना कर खा लेना, लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा साहब करके गए। बाबा साहब कहने में बहुत आसान है, बाबा साहब ये बताओ, आज कोई बाबा साहब नहीं बन सका। वो उस जमाने में बने बाबा, जिस समय खाना पीना रहना, जैसे आज बैठे हो ऐसे बैठना, जैसे चलते हो रोडों पर चलना, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हो पहनना, घर मकान में रहना, ये सब वर्जित था। कमर के ऊपर झाड़ू बंधा था और
के ऊपर एक हंडी थी। हाय हाय विचार करो, ऐसे समय बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया। जवान बच्ची मर गई, जवान लड़के मर गए, हाय हाय माता पिता चले गए, लेकिन धन्य है पढ़ाई छोड़कर वापस नहीं। घर वालों ने तार नहीं किया, टेलीफोन नहीं किया। अगर आ जाएंगे तो पढ़ाई बाधित हो जाए। दूसरे के साथ बड़ौदा नरेश से मिली मदद, परदेश गवनवा हो गई ना। आप तो सक्षम हो, 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया, 800 रुपया, 1000 रुपया की मजदूरी। आप तो सक्षम हो। उस समय एक पैसा नहीं था बाबा साहब के पास। एक बड़ौदा में राजा थे, वो भी हरजन थे। देखा कि लड़का होनहार है, थोड़ी मदद कर दिया, विदेश चले। बड़ौदा नरेश से मिली मदद, परदेश गवनवा हो गया। भाई बहनों सब कुछ छोड़कर परदेश चले। कोई मोह नहीं रहा, कोई चाहने वाला नहीं, कोई मानने वाला नहीं। इतनी मेहनत किया कि जब तक धरती आकाश रहेगा उस महाशक्ति का नाम रोशन है। लेकिन हम में से कोई नहीं, ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने